फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। या खुदा का के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल काम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लियाँ ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोइनुद्दीन जिलानी। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़क़ीफ़ानो शिकस्ता तो पुश्ती बहक़ ख़वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये आँखें ये दिल ये जिगर और ये सर है जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए भैया ओ चाय या तो चाय आप महफिल का थोड़ा अदब है कि नहीं अदब है? मालूम है कि मेला यहाँ मेला ठेला सजा के बैठे हो आप। जी भाल है ये चाय अपनी अपनी जगह पे लेके बैठ जाओ पियो। नहीं चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। मालूम होता है किसी इनको बार बार मना किया जाता है चाय मत चालू कराओ, लेकिन अपने ही लोग जो है आप चाय बंद कर रहे हैं कि मैं आगे बंद कर रहा हूँ आपकी चाय? भैया जो इधर उधर टहल रहे ना चले जाओ आप चले जाओ, ठीक है? आपकी कोई जरूरत नहीं। नबी का जिक्र किसी आदमी का मोहताज नहीं है। नबी का जिक्र के लिए अल्लाह के मासूम फरिश्ते का फिर आप समझ रहे हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि हम इतनी देर तक बैठ गए, बहुत बड़ा काम है। कमाल ये नहीं कि आप आए हो, कमाल तो ये है कि नबी ने तुम्हें बुला लिया। कमाल ये है कि नबी ने तुम्हें बुला लिया, वरना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं नबी के जिक्र सुनने के लिए। तुम सुनोगे तुम अपने मुकद्दर का सितारा चमकाओगे थोड़ी देर। बहरहाल वक्त काफ़ी हो गया है, लेकिन अब पहली बार आए तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो पहली बार आए हैं और दूसरा है ना तकरीबन 12:30 बज गया, 2 घंटा बैठे बैठे हो गया। अगर मालूम होता कि हाँ तकरीबात में होगी तो थोड़ा देर से आते। हज़रत ने कहा कि नहीं बस चलिए आपको पढ़ना है, तो हम चले आए। अब तो लोगों से पहले पूछ लेना चाहिए ना, है ना? होता ये है कि रोज़ाना जब कोई काम करना पड़ता है तो फिर मजबूर। चलिए ठीक है, हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप हमको 4 बजे भी बिठाते आप सब चले जाओ। काजी अखलाक साहब बोला ने दावत दी, ये खाली बैठे होते हम तब भी वही सुनाते जो हमको 10,000 के मजमे में सुनाना, ठीक है? बस आपसे गुजारिश ये है कि उठक बैठक मत लगाइए आप। जिसको जाना है, कुछ लोगों की आदत होती है कि नबी की महफिल में आते हैं तो इतना माठा पी के आते हैं कि हर 2-2 मिनट में इसकी हाजत होती है। कुछ लोगों को तो हाजत होता है। अच्छा, हाजत से तो कोई नहीं मना कर सकता, मगर कुछ लोग आदत बना लेते हैं। कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है। क्या तमाशा बना के रखा है यार? नबी के महफिल को तुमने क्या समझा है? यहाँ मिलता भी है, छिपता भी है।
अभी 2 साल लॉकडाउन के पहले मौलाना अंसार रजा दिल्ली के तकरीर कर रहे थे राबरेली के पास इन्होना में। एक बंदा नारा लगाया, बैठा, इंतकाल हो गया। यार जिंदगी का कोई वक्त, कोई गारंटी है कि अब दोबारा अगले साल आप जिंदा रहोगे? कोई गारंटी है? कोई खड़ा होकर गारंटी ले सकता है कि मैं अगले साल भी जलसे में आऊंगा? ये बहुत बड़ी सादत मंदी है। आला हज़रत फरमाते हैं नबी के जिक्र में जाया करो तो एक ज़हन लेके जाया करो। आका आना हमारा काम है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये आपका। ये ज़हन लेके आया करो, ये ज़हन मत लेके आया। चाहे उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका ताज बहुत अच्छा है, उसका चश्मा बहुत अच्छा है, सजावट बहुत अच्छी है ना। एक बात बता दूं, ये सरकार की हदीस पाक है। हर खतीब से पूछा जाएगा, कयामत के दिन हर शायर से पूछा जाएगा, हर जलसे कराने वालों से पूछा जाएगा, हर नाज़िम से पूछा जाएगा, हर इनाम देने वालों से पूछा। कहां सो गए हो तुम? जलसे में आए हो तो कुछ लेकर। इतनी मेहनत से शायर अहले सुन्नत उस्ताद शुरा, इनके कलाम न जाने कितने मदरसे के तलबा पढ़ के शायर, समझ गए? इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे, अब आप लोग को ऐसा सुन रहे थे जैसे कब्रिस्तान के मुर्दे सुन रहे थे। यार नबी के नाम पर महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि सच्चा आशिक रसूल कौन होता है? महबूब इलाही कहते नबी का नाम आए तड़प आपके लिए बार बार बोला जा रहा, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो। कैसे आशिक हो आप? यही तुम्हारे सीने में दर्द है? यार सहाबा को देख लेते तो तुम पागल हो। सहाबा नबी को देखते ना तो न खाने से मतलब न पीने से मतलब, बस नबी को ही देखना। कहाँ सो रहे हो? थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 15-20 मिनट हमारी तबीयत से आप सुन लो, उसके बाद आपको अख्तियार है। अगर कोई बात अच्छी लगे, हम भी आपके बुलाए हुए मेहमान है ना। तफसीर रुहुल बयान में आका फरमाते हैं जिसने मेहमान का दिल जीता उसने मेरा दिल जीता। अब मैं भी आपका बुलाया हुआ मेहमान। ये बात अलग है कि अब रात बूढ़ी हो रही है तो टाइम हमें और आपको, ठीक है, मगर बस आपसे गुजारिश ये है कि अगर वाकई में आप मेहमान की बड़ी कदर करते हैं, कन्वीनर जलसा अली जनाब काजी खलाक साहब ने बड़ी तारीफ की है आपकी कि हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बजे। भैया ओ भैया ओ जाओ जाओ, मगर बैठना नहीं, ठीक है? चाह रहे हो तो जाओ, है ना। ये असल में होता ये है कि चच्चे लोग पीछे बैठते हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं ना। चच्चा यहाँ थोड़ी आगे आएगा, अभी आने दो 2026-27 का इलेक्शन में तो हर आदमी आगे आने की कोशिश, ताकि नेताजी के सवियानी की नजरों में हम जचे रहे। यार नबी की महफिल में आगे बैठा करो, समझ गए आप? एक बुजुर्ग है वो कहते हैं जो नबी की महफिल में आगे रहेगा वो कयामत में नबी की शफाअत में भी आगे। कहाँ हो तुम? अभी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। सुनो, अगर कोई बात अच्छी लगे तो आप हजरात जो पीछे बैठे हैं, अब यहाँ जिन्नात आके नहीं बैठेंगे। आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश से 15-20 मिनट आपसे वादा करता हूँ, 15-20 मिनट मेरी तबीयत से आप घड़ी देख लीजिए। मेरी घड़ी में देखिए कै बजे है। हाँ 12:39, 20 मिनट आप देख लीजिए, 20 मिनट बैठ जाइए। उसके बाद अगर आपकी मर्जी होगी तो 5-10 मिनट बढ़ा देंगे, वरना सलातो वसलाम। मगर आगे आ जाइए भैया, आ जाओ। भैया दादा चाचा आगे आ जाओ, है ना। आ जाइए ना, आ जाइए। आपको आइए, आ जाओ भैया। ए भैया चले आओ, हाँ चले आइए ना। सूफी साहब की आप भी आगे आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी, है ना। सुभान अल्लाह, आपका चेहरा देख के ईमान ताज़ा होता है। इस्लाम सही पूछो तो वलियों की बारगाह से फैला, हम कल भी बुजुर्गों की खानकाह से फैल रहा था, आज भी फैल रहा है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह ना। अब आप बैठ के बाबू बातचीत मत करना, ठीक है? बहुत कोई इधर से मोबाइल ऐसे चला रहा, कोई इधर से मोबाइल ऐसे। यार जब लाइव नहीं सुन सकते हो तो मोबाइल में क्या सुनोगे? जो आदमी सामने देख कर जिंदगी नहीं बदल सकता, मोबाइल में सुन के क्या जिंदगी बदलोगे आप, है ना। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब काजी खलाक साहब और जितने भी आराकीने जलसा के जितने भी मेंबर हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे चच्चे हो, चाहे बुजुर्गों को जवाब से आने वाले, मैं तमामी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मेरे रसूल पर जलवाबाज मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत शुरा अहले सुन्नत, आपने यके बाद दीगर कुरान पाक की तिलावत से लेकर नातो मनक़बत के बड़े अच्छे अशार आपने सुना। बस थोड़ी देर के लिए हमारी और आपकी हाज़िरी, अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आदत है मेरी, है ना। अब जाहिर सी बात है इन लोगों की तरह हमारे पास आवाज़ नहीं है, मगर शुद्ध घी का लड्डू चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, खाने में मजा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात तो एक ऐसी चीज है, नबी की नाम यही अमल ऐसा है जो अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं। बाकी और अमल की गारंटी नहीं, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह चाहे तो बंदे का अमल कबूल कर सकता है, वो चाहे तो नहीं कबूल कर सकता है। वो चाहे तो जाहिल का अमल कबूल कर ले, आलिम का अमल
लेकिन बता दूं नबी की तारीफ और नबी की मोहब्बत में कसरत से दरूद सलाम पढ़ ये कहीं से कहीं तक जाये नहीं होता है। और दरूद का मामला तो ये है कि जो दुआ ना कबूल हो दरूद पढ़ दो अल्लाह कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हो कि आपकी हाजिरी आज की कबूल हो जाए तो आप मोहब्बत से जी लगाकर दरूद पढ़ दो, अल्लाह दरूद की बरकत से आपकी हाजिरी को कबूल कर लेगा। ये बाबा से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह ताला माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। ठीक है, बस एक मतलब एक शेर फैज़ हासिल करने के लिए मैं कलाम आला हज़रत का पढ़ रहा हूँ, उसके बाद है ना थोड़ी देर की गुफ्तगू मोहब्बत से आप समाप्त करें। दाएं बाएं देखते हुए ना कोई सो रहा हो तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोलना, और इतने बार भी ना जगे तो जोर से कान में नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे ले जाना। ठीक है, सोना तो सारी जिंदगी है, अल्लाह ने बड़ा हसीन मौका अता किया है। ठीक है, मशहूर ज़माना कलाम है, बारहा सुनते हैं, लेकिन बस बुजुर्गों के कलाम की रूहानियत जो होती है वो अलग मुलाहिज़ा फरमाए। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूसदा। अभी उधर के लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, मैं एक बार और पढ़ता हूँ, अब नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा ना। मैंने कहा ना 15-20 मिनट हमारी मर्जी चलेगी, उसके बाद आपकी मर्जी चलेगी। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूसदा। बक़दम है तन सुल्तान फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल फूल भी हमारे सही लाए नहीं है जाओ जाने जाना तुम होता हो जा ये अभी को तुम जा होता हो जा ये अभी को है मैं भोलब दहन फूल बदन फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। एक शेर और सुनने अता हो, नवाजिश अता हो। सुभान कलाम आला हज़रत। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल। वो कलाम का सबसे बड़ा शेर, एक वो शेर, उसके बाद मक्ता अता मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले मौला उसका हश्र करबला वालों के साथ। अल्लाह इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा। आपको नबी के जिक्र में सुभान अल्लाह के बदले में दिया जा रहा है ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल भूल जाने जाना
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, वंदे आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। मांगे जाने जाना मांगे न कबे न चाहे तो है भूल अब भूल। मक्ते का शेर मुलाज़म। अता हो नवाजिश। नमाज रोजा ज़कात हज फर्ज है ना। ए भैया मैंने कहा ना कि क्या कर रहे हो आप, उठक बैठक मत लगाओ भैया। ए बाबू बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, जिस अंदाज से पढ़ रहे हैं 5 मिनट पढ़ के बताओ फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहें। वाह वाह, समझ गए आप? ये तो गौसो ख्वाजा का कलम है पढ़वा। बेशक। हाँ ये बात अलग है, जो गौसो ख्वाजा का कलम होता है तभी आशिक गर्म हो। वाह वाह, और जब आशिक गर्म होता है तो मुझे नहीं देखता कि 1 बज गया है कि 1:30 बज रहा है। समझ गया? अल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत बड़ा शेर। जिस तरह नमाज रोजा ज़कात हज फर्ज है ना, इसी तरह नबी के घर वालों से मोहब्बत करना भी फर्ज है। बेशक बेशक। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। कोई कहता है ये होगा, कोई कहता है इसका हिसाब होगा, कोई कहता है चलने का हिसाब, खाने का हिसाब, पीने का हिसाब, लेटने का हिसाब, बोलने का हिसाब। ठीक है, ये बात अपनी जगह, मगर शायर कहता है ये सब बाद में है, पहले सुनो। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। अल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, हुसैन नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, माए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। तन सुल्तान अब देखना है आप नबी के पक्के आशिक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना है कि नबी घर वालों से आप कितनी मोहब्बत करते। अगर नबी के घर वालों से अहले बैत से आप प्यार, बगैर इनके प्यार नमाज भी बेकार, बगैर नबी के घर वालों से मोहब्बत सब बेकार, सजदा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सब बेकार। अल्लाह सुभानअल्लाह। देखना ये है कि नबी के नाम पर तो खूब बोल रहे थे आप, अब देखना है कि नबी के घर वालों के नाम पे आप कितना बोलते हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना हो। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। मक्ते का शेर। बाक़दम है तन सुल्तान और क्या बात से चामन सता सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला आलिमा ज़हरा आबिदा आलिमा क्या बात है से चमन सतह ज़हरा है कली जिसे में हुसैन और हसन। बहुत उम्दा, वाह। क्या कहने। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नारे हैदरी। ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा, ये नाम तो इतना बड़ा नाम है, अल्लाह के फरिश्ते भी इस नाम का अदब। बेशक। ज़हरा। सुभानअल्लाह। अच्छा इधर वाले बोले आप क्यों नहीं बोल रहे। हम भी बहुत जिद्दी आदमी, जब तक आपसे बुलाएंगे नहीं कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, चाहे सब चले जाओ। यहाँ नहीं बोलोगे। एक बात बता दूं,
शायर सुन्नत जनाब शकील साहब, शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी सदाकत साहब, हज़रत मौलाना मंजर साहब, ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर के पास एक मौलाना है जिनका नाम है सूफी नुसरत अली। 5 साल की उम्र से दिल में छेद है उनके, अल्लाह, दिल में सुराख है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो, नहीं मर जाओगे, 6 साल में भी मर जाओगे, 7 साल में भी मर जाओगे। इस वक्त तकरीबन 62 साल की उम्र, अल्लाह, 4 घंटा बयान होता है। किसी ने पूछा सूफी साहब किसका कमाल है? कहा नबी के नाम पर बोलने का कमाल है ना। सुभान अल्लाह, या नबी के नाम से तो बदन के जितने आज़ा है अल्लाह सब उसको मजबूत बना देता है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मान फूल फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह। जी लगाकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली वसल्लिम अला सय्यदना व मौलाना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10 मिनट हो गया भैया, अब 10 मिनट और बोल दें, इजाजत है? हाथ घंटा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं सुनने चाहता है? सुनोगे आप? हाँ, आप नहीं भी कहोगे तो क्या मैं मान जाऊंगा? हम तो बुलाया ही गया, समझ गए आप? हमको तो सुनाना ही है, तुम कहो हाँ तब भी सुनाना है, ना कहोगे तो भी सुनाना है हमको, समझ गए आप? हाँ, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमद है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का पाकीज़ा कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुरान को आप समझते ना तो जरूर बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलते हो कुरान की आवाज पे ना, तो सारी दुनिया तुम्हारे कुरान पे बोलती है। मौला अली से किसी ने पूछा, है अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हो? नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहते हैं 60। माशाअल्लाह, सरकार गौसे आजम 25 साल तक एक पैर में खड़े होकर कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमींदार, थानेदार, हवलदार, 10 टहरा, 20 टहरा, 25 टहरा, 40 टहरा, अरबपति, खरबपति, अदमपति, करोड़पति, समझ गया? ये सब बनना फर्ज नहीं है। ये उलमा बैठे, पूछ लो कुरान का सीखना सिखाना। आप नहीं बोलोगे, हमको बुलाना भी आता है, समझ गए आप? है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। एक बार और पढ़ता हूँ, अब अगर वहां वाले नहीं बोले तो हम माइक लेके सीधा बाहर आ जाएंगे ना। अब देखना है कि कैसे नहीं बोलते हो। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान न बदला जाए। वाह वाह। ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है और ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने बदलने वाले को ही बदल डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बदला है कि नहीं? बात कुरान की आ गई है तो सुन लो। तुम अंग्रेजी ट्यूशन के लिए 1000 रुपया देते हो। अंग्रेजी ट्यूशन के लिए शहरों में 2-2, 3-3 हजार रुपया देता है आदमी एक बच्चे का। मौलाना साहब कुरान पढ़ने आ जाए तो बड़ी मुश्किल में, बड़ी कष्ट में, बड़ी जद्दोजहद में, बड़ी शिद्दत के साथ 100 गानों, और
वो भी इतनी घटिया नोट जो नोट पूरे मार्केट में ना चले उसे मौलाना को चले। बोलो सही है कि गलत है? सही है। अब तो हद यहाँ तक हो गई कि जुमा में जो झोली घूमती है ना, जुमा में मस्जिद में जो डिब्बा घूमता है, लोग उसमें हमारे कौम के नौजवान भी, बूढ़े भी, चच्चे भी, बच्चे भी, जाहिल भी, पढ़ा लिखा भी, हाजी भी, है ना, कम पैसे वाला भी, गरीब भी, अमीर भी, 99% जो सबसे सड़ी नोट होती है वही मस्जिद की झोली में डालता है। क्या है भाई? कभी सोचा मांगते हो अल्लाह से तो करोड़ मांगते हो, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे, और देने का मामला आ गया दीन के नाम पे तो 10 रुपया नहीं। बोलो सही है कि गलत? जब अल्लाह से करोड़ मांगने का दावा रखते हो तो अल्लाह के नाम पर करोड़ लुटाने का भी दावा। समझ गए? अब तब काम बनेगा। पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जा, पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जा, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत इस्लाम कर जा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इसका तर्जुमा ये है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तवज्जो है? 15 मिनट हो गया भैया, अब कहे दो सलाम पढ़ते हैं, सुनेंगे? अच्छा, उधर वाले नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि समर्थन वापस लेने आए, ऐसा तो नहीं भैया? थोड़ी देर सुन लीजिए ना, आप बहुत अच्छा सुने। नहीं वाह वाह बोल सकते हैं तो कम से कम आह ही बोल, हमको तो लगे कि हाँ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। साहिबे दर्द कल्बी कहते हैं जो नबी की महफिल में यही बोलेगा वही कब्र में बोलेगा। इन लोगों से अच्छे यहाँ की माँ बहनें, माशाअल्लाह, सही बता रहा हूँ मैं, मुबारकबाद के लायक आप सबकी माँ बहनें, बहु बेटियां बैठी हैं, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनको कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने वाले। जानते हो क्यों मैंने बोला? जो बेचारी बड़ी संजीदगी के साथ बैठी माशाअल्लाह। वो ना, हमारी जमात के कुछ लोगों का कहना है जब दो औरत एक जगह खामोश बैठी रहे समझ लेना कयामत करीब। सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जहाँ बैठेंगी नसीमन आपा, नसीमन खोलो, नसीमन फुप्पी, बोलो सही है कि गलत? नौजवान सोचा अच्छा मौलाना साहब घबराओ ने, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, है ना? हाँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, है ना? आए फंसे तो आए फंसे, अब जल्दी तो फंसोगे नहीं, समझ गया? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, ये कुरान का ऐलान है। अच्छा, बात कुरान की आ गई है, 1 मिनट सुन लीजिए। ख्वाजा जुनैद बगदादी हैं। ये कौन है? ये गौसे आजम के पीर के पीर के पीर के पीर, माशाअल्लाह। गौसे आजम से तकरीबन 300 साल पुराने शेख। इनकी मज़ार कहाँ है? बगदाद शरीफ में। बगदाद शरीफ में गौसे पाक के आस्थाने से 18-19 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के 4-5 हाथ आगे जाएंगे तो सबसे पहली मज़ार हजरत बहलुल दाना की, जुबैदा खातून की, उसके बाद ख्वाजा जुनैद बगदादी। इनके नाम पर तो पत्थर भी सुभान अल्लाह। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम को बुलाया, अपने आशिक को बुलाया, इधर ज़हन हाजिर रखिएगा, बात कुरान की चल रही है तो बस 1 मिनट के लिए सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाए। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने मुरीद को बुलाया, कहा एक काम करो, एक किताब कपड़े में लपेट कर दिया, कहा जल्दी से जाओ उसको समंदर में डाल देना। अच्छा, मुरीद वही होता है जो शेख की बातों पे अमल। आजकल के मुरीदों से तो अल्लाह बचा। आजकल आदमी जानते हो मुरीद होता है, आ जाए मुरीद हुआ, आ जाए खिलाफत। पीर साहब भी बड़े होशियार होते हैं, खिलाफत तो नहीं, खाली आफत दे के टहला देते हैं। एक पीर का नाम मैं ले लूं,
इकनी का माना इजाजत है, मगर सबको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ये बुजुर्ग ये लोग नहीं बोल रहे हैं, आपको भी सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। बता दूं बता दूं बता दूं, गौस के दरबान है अख्तर रज़ा, बेशक, वाह वाह। गौस के दरबान है अख्तर रज़ा। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो। गौस के दरबान है अख्तर रज़ा, सुन्नियों की जान है अख्तर रज़ा। सुभान अहले दानिश कह रहे हैं झूम के, अहले दानिश कह रहे हैं झूम के, मुफ्तियों की शान है अख्तर रज़ा। वली वही है जिसके चेहरा देखने से खुदा याद आ जाए। बेशक, वाह वाह। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, तवज्जो के साथ सुनो। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने मुरीद से कहा, ये किताब है, इसको समंदर में डाल देना। ए भैया इधर देखना, ठीक है, उठना नहीं, हम माइक लेके वहां आ जाएंगे। मैंने पहले कह दिया था जिसको जाना है चले जाओ भैया, मगर मेरी तकरीर में मैं किसी को न सोने देता हूँ ना किसी को भागने देता हूं। समझ गए आप? यार जिंदगी का अब ये मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, है ना? ये तो इनका करम है। इन्होंने फोन किया, हम 2-3 बार बात किए, ये कहने लगे अच्छा मौलाना साहब आना है, चाहे जिंदा आइए चाहे मुर्दा आइए। अल्लाह सलामत रखे। एक मुलाकात आपसे वहाँ है ना, अच्छा नाथुपुर में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह करे क़यामत तक मुलाकात। माशाअल्लाह। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम से कहा किताब लेकर जाओ समंदर में डाल देना। ख्वाजा जुनैद बगदादी का खादिम गया, समंदर में किताब डाल दिया। जैसे ही किताब समंदर में डाला, समंदर ने राहें छोड़ दी, समंदर ने राहें छोड़ दिया। ख्वाजा जुनैद बगदादी का मुरीद हैरान हो गया कि यार ये किताब इतनी पावरफुल कि समंदर में पहुंचते ही समंदर ने रास्ता छोड़ दिया। मामूली किताब है कि समंदर में जाते समंदर राहें छोड़ दे। कभी तुम अपने मोहल्ले के तालाब में घुस के देखो, रास्ता तो नहीं, जितने सारे तालाब के कीड़े सब तुम्हारे बॉडी में लिपट जाए। ख्वाजा जुनैद बगदादी का खादिम गया, किताब डालने के बाद क्या देखा कि समंदर ने राहें छोड़ दी। ताज्जुब से देखने लगा, वापस आया। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कहा डाल दिए किताब? कहा हाँ। कहा कुछ मंजर देखा? कहा हुजूर जैसी किताब मैंने समंदर में फेंका, समंदर ने राहें छोड़ दिया। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब इतनी पावरफुल इतनी शान वाली किताब थी कि समंदर रास्ता छोड़ दे पहुंचते ही, तो आपने ये किताब समंदर में डलवाया? ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते जानना चाहते हो? अब सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं वो जरूर बोलेंगे। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कहा जानना चाहते हो ये किताब कौन सी है? कहा सुनो, मैंने तसव्वुफ के हवाले से एक किताब 12 साल की रातों दिन की मेहनत में तैयार की। 12 साल की मेहनत, रातों दिन की मेहनत, एक किताब तसव्वुफ के हवाले से तैयार की। और 12 साल के बाद जब किताब तैयार हो गई तो इस किताब के मैंने अलकाबो आदाब मैंने हुरूफ पर नजर डाली तो 12 साल इसमें लग गया कि कोई हरफ कोई जुमला शरीयत के खिलाफ। 12 साल इसमें लग गए। 12 दूना, जोर से बोलो, बस 2 ही 4 बोल रहे हैं हम, हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। 12 दूना। ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते हैं कि इसके बाद मैंने इसकी जिल्दबंदी करना शुरू कर दिया तो 12 साल फिर लग गए। 12 तिहाई 36 साल की रातों दिन की मेहनत से ये किताब मैंने तैयार किया। ख्वाजा जुनैद बगदादी का मुरीद कहने लगा हुजूर जब 36 साल की रातों दिन की मेहनत से किताब जो तैयार किया उसको आपने समंदर में डलवाया। अब सुनो जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे आशिक सुन, 36 साल की रातों दिन की मेहनत से ये किताब जो मैंने तैयार किया था ना, मैंने इसलिए समंदर में डलवा दिया कि कुरान के रहते हुए जुनैद को किसी दूसरी किताब की जरूरत। बहुत उम्दा। फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नाल में डाला न जाएगा। और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा।
ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ये बयान कम से कम 2.5-3 घंटे का है, लेकिन आपकी तवज्जो रहेगी तो 10-15 मिनट सुन लीजिए। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब अगर सुन रहे हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अच्छा, ये कौन सी रस्सी है? सूत की रस्सी है या चांदी की रस्सी है या कॉटन की रस्सी है या बाद है या क्या है? या कौन सी रस्सी है? अल्लाह कौन सी रस्सी पकड़ाना चाहता है? तवज्जो के साथ और दाएं बाएं देखते हुए रहना। कोई जरा सा भी ऊँग लगे ना, जोर से नारा लगा देना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या भाई? ए मौला, तेरी रस्सी है क्या? हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह की रस्सी किसी दुनियादार से ना पूछो, चलो पहले सहाबा से पूछा जाए। ए सहाबा, तुम बताओ, अल्लाह की रस्सी हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं। चलो सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हमने अरीज़ा पेश किया। सिद्दीक़ अकबर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, नबी ने ऐलान किया, ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। सिद्दीक़ अकबर, हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी कहते किसे है, अल्लाह की रस्सी की शान क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फारूक आज़म की बारगाह में गए। ए फारूक आज़म, तुम बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। फारूक आज़म ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया, फारूक आज़म से पूछा गया, उस्मान गनी से पूछा गया। उस्मान गनी, नबी का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। उस्मान गनी ने फरमाया, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अबू तोलाब की बारगाह में लोगों ने अकीदतमंद ज़ाहिर किया, ए अली, हम जानना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, हम जानना चाहते हैं। मौला अली ने फरमाया, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। बिलाल हबशी की बारगाह में गए। बिलाल हबशी से पूछा गया, ए बिलाल, तुम बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। या अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हज़रत बिलाल ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अशराए मुबश्शिरा से पूछा गया, ए अशराए मुबश्शिरा, तुम बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए अशराए मुबश्शिरा, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है? तो अशराए मुबश्शिरा ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हमने मक्के वालों से पूछा, ए मक्के वालों, तुम बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है? तो मक्के वालों ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हमने मदीने वालों से पूछा, ये मदीने में रहने वालों, नबी का ऐलान है, नबी ने ऐलान किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी कहते किसे है? तो मदीने वालों ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हमने शरीयत वालों से पूछा, शरीयत वालों, तुम बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी की शान क्या है? तो शरीयत वालों ने कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हमने तरीकत वालों से पूछा, हमने मारिफत वालों से पूछा, हमने हकीकत वालों से पूछा, आप बताओ अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इन सबों ने कहा, शरीयत वालों ने कहा, तरीकत वालों ने कहा, मारिफत वालों ने कहा, हकीकत वालों ने कहा, चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हमने आलमे हवा में, हमने आसमान वालों से पूछा, हमने जमीन वालों से पूछा, हमने सारी दुनिया से पूछा, हमने आलिमों से पूछा, हमने खुतबा से पूछा, हमने हुफ़ाज़ से पूछा, हमने कारियों से पूछा, हमने नमाजियों से पूछा, हमने हाजियों से पूछा, हमने आलिमों से पूछा, हमने हामिदों से पूछा, अरबपति से पूछा, खरबपति से पूछा, टोपी वाले से पूछा, मुसल्ले वाले से पूछा। ये लोगों बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? सारी दुनिया ने बस एक जवाब दिया, चलो नबी की बारगाह में चला जाए, चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सारी दुनिया ने अपनी बारगाह में
नहीं। ए लोगों, अल्लाह की रस्सी किसी दुनियादार का नाम नहीं है, अल्लाह की रस्सी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, सैयद कौनैन का नाम है, मुस्तफा जाने रहमत का नाम है, शम्मे बज़्म हिदायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। अब इससे भी बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, तवज्जो है? नहीं थक गए हो आप? थकना हमको चाहिए है? थक गए हो ना? हाँ, ये टाइम ही ऐसा है ना, ये बयान जो है ये 12 बजे के पहले होना चाहिए, लेकिन चलिए अब आ गए हैं, चाहे 12 बजे कराइए चाहे 1 बजे, हमारे मुकद्दर में यही लिखा है। तवज्जो है? अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? मुस्तफ़ा। जश्न रहमतुल आलमीन है ना है? अल्लाह की रस्सी का नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत। मगर सुनो, बहुत प्यारी बात याद आ गई। अब नहीं बोले सुभान अल्लाह तो मेरा दावा है कभी नहीं बोलोगे, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो नाम आने वाला है वो बोलने पे मजबूर कर देगा। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। सारी दुनिया ने मेरे आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अब अल्लाह की रस्सी है, इसमें कोई शक नहीं। ये अल्लाह के महबूब रस्सी का नाम, रस्सी से मुराद वो नहीं पानी भरने वाली रस्सी, रस्सी से मुराद ये है अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता क्या है, अल्लाह तक पहुँचने की सीढ़ी का नाम मुस्तफ़ा है, अल्लाह तक पहुँचने के जीने का नाम मुस्तफ़ा है, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ते का नाम मुस्तफ़ा है। चलो पता लगाया जाए सैयदुल अंबिया की बारगाह में, सैयद कौनैन की बारगाह में, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीबल्लाह अलैहिस्सलाम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। हमको मालूम हो गया अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता आप है, अल्लाह तक पहुँचने का जीना आप है, अल्लाह तक पहुँचने की सीढ़ी आप है, अल्लाह तक पहुँचने का वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हमें मालूम हो गया अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, अल्लाह की रस्सी सैयद कौनैन है, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा जाने रहमत। लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह तक पहुँचने का जीना आप है, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता आप है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या आप तक पहुँचने की भी कोई रस्सी है? जोर से जोर से जोर से और जोर से बोलो। आला हज़रत फरमाते हैं वहाँ क्या जूदो करम है शहबत हाथे, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछा गया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप तक पहुँचने की रस्सी का नाम क्या? आप तक भी कोई पहुंचने की रस्सी है? आका फरमाते हाँ। कहा या रसूलल्लाह हम जानना चाहते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान अपनी जगह है, फारूक़ आज़म की शान अपनी जगह है, उस्मान गनी की शान अपनी जगह है, मौला अली की शान अपनी जगह है, अशरा मुबश्शिरा की शान अपनी जगह है, बिलाल हबशी की शान अपनी जगह है, सलमान फारसी की शान अपनी जगह है, आशिकों की शान अपनी जगह है, मोहब्बत करने वालों की शान अपनी जगह है। लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम हम जानना चाहते हैं आप अल्लाह की रस्सी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है, आप तक पहुंचने का भी कोई रास्ता है। आका फरमाते हैं अब जुमला सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाना कि मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हाँ अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी का नाम मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा तक पहुंचने की रस्सी का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। जोर से जोर से जोर से बोलो। सैयदा खातून जन्नत है। मलके कौनैन फातिमा। या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसकी कलेजी ना खराब हो। क्या समझते हैं? खाली गाय भैंस की तुम्हारे भी कलेजी है। कलेजी अगर कलेजा हो जाए ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया। मलके और जोर से मलके कौनैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा कि मलके कौनैन फातिमा, मलके
नबी के दिल का चैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा। एक सच्चा शेर, अगर अहले बैत से आप मोहब्बत करते हो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप समझे समझाए आपका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। नबी के दिल का चैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा, के पहले लाते हसन, जोर से जोर से जोर से, पहला लाते हसन, दूसरा हुसैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा तक पहुँचने की रस्सी सैयदा फातिमा। अब चलो सवाल ये, आलम विजदानियत में, आलम मोहब्बत में, आलम रूहानियत में, आलम इश्क में आका की बारगाह में लोगों ने खराज अकीदत पेश किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीबल्लाह अलैहिस्सलाम, हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं, आप अल्लाह की रस्सी है, इसमें कोई शक नहीं, आप अल्लाह के तक पहुँचने का रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अपनी रस्सी सैयदा फातिमा को क्यों कहा? आखिर सैयदा की शान क्या है, सैयदा की जात क्या है, सैयदा की शान, आपने सैयदा फातिमा ही को क्यों अपनी रस्सी कहा? तवज्जो के साथ सुनिए, यहाँ से वहाँ तक सारे लोग सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार हो जाइएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रस्सी, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, आलिमा फाज़िला, शर्म हया, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन, शहीदैन, तैयबैन, ताहिरैन, मुनहीरैन, सालारैन, सैयदा का नाम के लिया, सैयदा तैयबा ताहिरा को मेरे आका ने अपनी रस्सी क्यों कहा? यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत तक जाने का रास्ता सैयदा फातिमा है, मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचने के रास्ता का नाम सैयदा है। आखिर सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, आलिमा फाज़िला, बेकरे शर्म हया, जन्नती औरतों की सरदार का नाम आपने क्यों लिया? लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने अपनी रस्सी अपने तक पहुंचने का रास्ता सैयदा फातिमा को कहा? आका ने फरमाया, ये लोगों जानना चाहते हो मेरी फातिमा वो है, मेरी फातिमा की जात लाजवाब, मेरे फातिमा की शान लाजवाब, मेरे फातिमा का किरदार लाजवाब, मेरी फातिमा की पेशानी लाजवाब, मेरी फातिमा की जुल्फे लाजवाब, मेरे फातिमा का तकवा लाजवाब, मेरे फातिमा का सजदा लाजवाब, मेरी फातिमा का तैयार लाजवाब, मेरे फातिमा की औलाद लाजवाब, मेरे फातिमा की बेटी लाजवाब। लेकिन पूछा गया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने सैयदा फातिमा को क्यों कहा? आपकी रस्सी, अपनी रस्सी आपने सैयदा को क्यों कहा? तो आका फरमाते हैं, ये लोगों जानना चाहते हो अल्लाह की रस्सी मैं हूँ, मेरी रस्सी फातिमा है। उसकी वजह यह है, सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मौला अली जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, बिलाल हबशी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सलमान फारसी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत जिब्रील जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत मीकाईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत इस्राईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत इस्राफील जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, ज़मीन वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सारे औलिया जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सारे अब्दाल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सारे अक्ताब जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सारे गौस जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, तरीक़त वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मार्फत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शुजाअत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, अरब से लेकर अजम तक जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, आयशा से लेकर फारश तक जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सारी कायनात जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम करे उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है, सैयदा कमैन कहा जाता है, सैयदा खातून जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा तक पहुँचने का रास्ता सैयदा फातिमा है। बात फातिमा की आगे अब नहीं बोलोगे?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम ये ना समझो कि जितनी बात बता रहे हैं सब मर्द के लिए, तुम्हारा भी नंबर है। तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाए। तुम्ही ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को जन्म दिया है। गौसे आजम को जिसने जन्म दिया वो तुम्हारी ही। दो जहां में काम आए जो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो आप बोले वो इसी साल मदीना चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ कौन नहीं जाना चाहता? एक बार चले जाओ, खुदा की कसम सारा हुस्न बोल जाओ। और एक बात बता दूं, मदीना जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इश्क़ रसूल चाहिए। ये भी मदीना देख कर आए, समझ गए आप? मदीना जाने के लिए इश्क़ पैदा कर, नमाजों में दुआ मांगा करो। तो जिस तरह दुआ मांगते हो, बिटिया से बिटवा हो जाए, बिटवा से बिटिया हो जाए, शादी हो जाए, दुल्हन आ जाए, घर बन जाए, जमींदार हो जाए, जमीन हो जाए, मकान हो जाए, दूध जाएगा, 10 टका 20 टका, इसके लिए दुआ मांगते हो ना। कभी कभी दुआ ऐसा मांग लिया करो, या अल्लाह माने से पहले मेरे मुकद्दर में मदीने का सफर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो जहां में काम आए जो, वाह वाह वाह। जब तक पूरा मजमा बोलो और जोर से बोलो। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। आज हमारी माँ बहनों का ये हाल है, बात बात में कहेगी मौलाना कैसी बात करते हो, हम सैयदा फातिमा की कनी। और हालत ये है, ईद का मौसम आता है, ईद का त्योहार आता है। एक बंदा आया मेरे पास ईद वाले दिन, तवज्जो है, सुन रहे हो ना? सुनोगे थोड़ी देर? आपसे मैंने 15 मिनट का वादा किया था, ज्यादा हो, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आपने कहा तो मैं सुना, और उतना ही सुनाना चाहिए जितना हजम हो। वाह वाह करने लगे हो जाएगा, है ना? मुझे मालूम है कि आप सुन रहे हो, मोहब्बत से सुनो, आप इसको हजम कर दोगे, सही है ना? ईद के दिन एक आदमी आएगा, मौलाना साहब दुआ कीजिए, बड़ा गजब हो गया। हमने कहा यार क्या हो गया गजब? अरे कहा वो हमारी बेगम को कल रात से चुड़ैल पकड़ ली। हमने कहा अच्छा कैसी चुड़ैल पकड़ ली है? अरे कहा वो शॉपिंग करने गई थी ना कल चांद रात। हमने कहा तुम क्यों नहीं गए? अरे मौलाना साहब समझा कीजिए, आप क्या समझोगे, आप तो दाढ़ी टोपी वाले हो, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, लंदन पेरिस जापान, है ना, MP MLA की MLA, लोग न जाने कहां से कहां पहुंच गए, आपको भी यही तक मौजूद है। अरे अब औरतों का जमाना है, औरतों को भेजना चाहिए बाजार। हमने कहा अच्छा तुम क्यों नहीं गए बाजार? अरे मौलाना साहब नहीं गए, उनको भेज दिया। हमने कहा अपाहिज थे तुम, लंगड़े थे, बेगम को भेज दिया बाजार। हमने कहा अच्छा बताओ कितनी चुड़ैल पकड़ा? कहा अभी तक तो लगता है एक चुड़ैल पकड़ी। हमने कहा या अल्लाह इस बंदे की औरत को मौला एक चुड़ैल नहीं बल्कि इलाहाबाद जिले की जितनी चुड़ैल है सब पकड़ ले। नबी ने फरमाया सबसे गंदी जगह बाजार। अच्छा माँ बहनों के पास एक बहाना और रहता है। अरे सदाकतुल्लाह साहब, हाँ एक बहाना बता दूं? हाँ माँ बहनें बेचारी अंदर ही अंदर दांत पीस रही होंगी, कमेटी वाले कैसा मौलाना बुला के लाए कि हमारे इज्जत हमारी बात का हम उल्टा सीधा बयान करें। तानी तन्हाई में करके जा रहा हूँ। हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, कि तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा। सैयदा तैयबा ताहिरा की कनीज़ों को से सुनना, जिस दुकान में तुम कपड़ा खरीदने के लिए जाती हो उसी दुकान में तुम्हारा कफन भी बिका।
मुझे आप कहाँ हो? अच्छा तुम कहती हो कि हम सैयदा फातिमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब तुम्हारा फैशन का हाल क्या है? उसी कलर की चप्पल, उसी कलर की पायल, उसी कलर का मोजा, उसी कलर का शलवार, उसी कलर का जंपर, उसी कलर की चोटी, उसी कलर का मेकअप, उसी कलर का दस्ताना, उसी कलर का दुपट्टा, उसी कलर का है ना बाल में लगाने वाली चोटी, उसी कलर का चेहरा, उसी कलर का अजीब हाल है। सैयदा फातिमा से पूछा था तुम्हारे यहाँ कपड़ा फट जाए तो तुम कपड़े का पेवन लगाओगे? समझ गए? एक बात और बता दूं, मेरे जाने के बाद कल कोई कह सकता है कि कौशाम्बी के मौलाना आए थे, हंसा खिला के चले गए। मिंबर रसूल पे हंसी की बात बोली जा सकती है, शर्त यह है मज़ाहिया ना हो इस्लाम। अगर नियत इस्लाह की है तो बोल सकते हैं। इसलिए बता दिया तक कल मेरे जाने के बाद आपका कोई दिमाग ना घुमा, है ना। आजकल तो हाल अभी है कि मौलवी से जलता, इमाम से जलता है, डॉक्टर से जलता है, खतीब से जलता है, पीर से जलता है। अब बात होगी तो कहेगा हम इमाम हुसैन के दीवाने हैं। नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह यह है मोमिन का दिल दुखाना। मोमिन का दिल दुखाना जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? काबे पर पत्थर मारने के बराबर। तुम आपस में एक दूसरे से नफरत करते हो। और मेरी माँ बहन तुम्हारी आदत बहुत खराब है। तुम जहाँ बैठोगी ना, अरे उसका आदमी ऐसा, अरे वो मोजाना बड़ी आई है बताए वाली, क्या उसे मैं कम हूँ क्या? ये चुगली, ये गीबत, ये हसद, ये बोझ हटा दो। हसद करने वाला, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जानते हो काबे का तवाफ करते करते भी मर जाए तब भी जहन्नम। तुम्हारी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारा तकवा मुंह पे मार दिया जाएगा, तुम्हारा सारा अमल मुंह पे मार, अगर तुमने गीबत, हसद, बुग़्ज़ से अपने आप को बचा के। समझ गए आप? हाय हाय। नबी ने फरमाया सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे गंदी जगह बाजार। औरत के लिए तो मेरे आका ने फरमाया घर की जीनत बना के। तुम बाजार की जीनत बना रहे हो अपनी बेगम को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बाजार की जीनत बना रहे। आज जो तुम्हारी बहू बेटियों पे गंदी नजर लोग डालते हैं ना, इसके भी जिम्मेदार हमें। वो हमको बुलाना चाहे मत बुलाना दोबारा, लेकिन यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? ये तो हमें मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खूंटा वही गड़ेगा। सुबह होगी लोग पूछेंगे कैसी तकलीफ? बहुत अच्छी तकलीफ थी। सुना क्या? पूछा नहीं, बहुत अच्छी तकलीफ। यही होता है। मगर ये मिजाज बदलो, ये उलमा, ये खुतबा अगर 10 बातें बताए ना तो कम से कम एक बात पे अमल कर लो। अगर तुमने एक बात पे अमल कर लिया तो जलसे में आना भी कामयाब, सुभान अल्लाह बोलना भी कामयाब, नारा लगाना भी कामयाब, नजराना लुटाना भी। मगर शर्त यह है कि अमल करने की कोशिश करो। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा कपड़ा फट जाए तुम कपड़े का पेबंद लगाती हो। सैयदा फातिमा से पूछा कभी कपड़ा फट जाए कौन सा पेबंद? कपड़े का नहीं, चमड़े का, है ना, कि जिसको आदमी है ना बाहर निकलना नहीं आया है। कैसे लोग हो, कैसे तुम अपनी बहू बेटियों को बाजार की जीनत बनाते हो। हाँ अच्छा, हमारी माँ बहन एक बात और बोलती है, मौलाना साहब ये हमारा देवर लगता है, ये हमारा चाचा जात भाई, मामू जात भाई, खाला जात भाई। अच्छा, इससे पर्दा नहीं है? कौन से कानून ने तुमको बता दिया इससे पर्दा नहीं है? हाय है, इन सब से पर्दा करना चाहिए। आखिर वक्त का ये सामान मेरी माँ बहना, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहना। बाग़े फिरदौस में जाओगी यकीनन लिखते से बाग़े फिरदौस में जाओगी यकीन के दिन, सुबह को जब पढ़ो कुरान मेरी माँ बहना। सैयदा फातिमा के 5 वक्त की नमाज की बात तो छोड़ो, तहज्जुद भी नहीं कज़ा। और उन सैयदा की नमाज का तो ये आलम था, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मौला तूने इतनी छोटी रात बनाई कि फातिमा का एक सजदा भी नहीं पूरा हुआ।
हमारी आपकी नमाज का क्या आलम है? 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला का चौथी मरतबा पढ़ लिया तो जाई बाप रे, देर तो नहीं हो गई? एक तो बेचारा नौजवान मर्द बूढ़ा जो है हफ्ते में 1 दिन मस्जिद में जाएगा, कौन से दिन? जुमा के दिन। अभी लॉकडाउन में जो दूसरा लॉकडाउन लगा था, ईद के दिन लोग चाह के भी मस्जिद में नहीं जा पाते थे। है था आपके यहाँ था कि नहीं ऐसा? 5 आदमी से 6वां आदमी लाओ नहीं, ऐसे ऐसे आदमी आ रहे थे नमाज के लिए, इतना सफेद कुर्ता पैजामा, इतना सफेद टोपी जैसा सीधा काबा से चल। जी वाले कभी जिंदगी में टोपी नहीं लगाया, मगर लॉकडाउन में इतनी ऊंची टोपी कि डायरेक्ट कनेक्शन आपसे मोहल्ला से। और कहते हजरत क्या जमाना आ गया कि ईद के दिन हम मस्जिद नहीं जा पाते हैं। अच्छा ठीक है, शिकायत थी, अब खुली तो है मस्जिद। नमाज की बात आ गई, अब थोड़ी सुभान अल्लाह बोलोगे, है ना? सुभान अल्लाह, चाहे हाजी बना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या के गाजी बना, शर्त ये है कि पहले नमाजी बना। कामयाबी चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो, मेरी माँ बहनों तुम भी पढ़ा करो। तुम तो ये करके बड़ी हो जाती हो मौलाना साहब बच्चों में टाइम नहीं मिला। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 4 5 6 मौला अली के 18 लड़के थे, गौसे आजम के 49, लड़की लड़का मिला के 49 लड़के थे, मगर सब वली से बदते, कोई अब्दाल था, कोई गौस था, कोई कुतुब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आजकल तो हिंदुस्तान में नारा लगता है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और लोग कहते क्या है, मौलाना साहब आपको क्या मालूम है, ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको खिलाएगा कौन, पहनाएगा कौन, कपड़ा कौन लाएगा? तू कब से जिम्मेदार बन गया भाई? खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो अब ले लिया है। हाँ वही ताजदार होता है सुभान अल्लाह, जिसको आका से प्यार होता है, सुभान अल्लाह, जिसका दुनिया में कुछ नहीं आया, जिसका दुनिया में कुछ नहीं आया, उसका परवरदिगार होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा करो, खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, रोजी देने वाला वो है, तरक्की देने वाला वो है, कतरे को समंदर बनाने वाला वो है, और समंदर को कतरा बनाने वाला वही है। अल्लाह की जात पे भरोसा करो भाई, खिलाना पिलाना पालना ये तो अल्लाह का काम है। कहीं किसी किताब में तुमने पढ़ा, आज तक किसी मौलाना से सुना कि सरकार ने मना किया हो कि बस 2 ही बच्चे हो, 3 बच्चे ना हो? मेरे आका तो दुआ करते थे, या अल्लाह मैं अपने क़यामत के दिन मैं फख्र करूंगा, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा, उनकी तादाद ज्यादा होगी तो मैं फख्र से झूमूं, है ना? कभी अब ये तमन्ना मत करना। और एक बात बता दें, हाँ बात बढ़ती जा रही है, टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है। हम आप कहोगे कि अच्छा मौलाना 15 मिनट के लिए फंसाए, उसके बाद फंसाते चलते है ना? सुनोगे? मैंने जिस दिल से कलमा पढ़ा आपका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह जो अब बोले उसका गुर्दा न खराब। सुभान अल्लाह। मैंने जिस दिल से कलमा पढ़ा आपका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। मैंने जिस दिल से कलमा पढ़ा आपका, आप मेरे हुए मैं हो आपका, और सल्तनत आपके और निजाम आपका, सल्तनत आपके और निजाम आपका, आप आका मेरे मैं गुलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके और निजाम आपका, आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। नमाज की पाबंदी करो, मेरी माँ बहनों तुम भी नमाज पढ़ा करो। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, जो बंदा या बंदी नमाज की पाबंदी नहीं करे, मुमकिन है अल्लाह मरने के वक्त उसका ईमान छीन लेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जो कसदन जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ता है ना,
कसदन जानबूझकर जो फजर की नमाज बिला उज़्र छोड़ता है, दुनिया वालों को चाहिए कि उसका जब इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना हो। कहाँ हो भाई? नमाज की पाबंदी करो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात करो, लेकिन प्यारे बस आखिरी बात सुन लीजिए, है ना, वक्त काफ़ी इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। और टाइम से टाइम मिला, अगर हम तो टाइम से आ गए थे, है ना, लेकिन अब आपकी मर्जी है, कमेटी वालों की मर्जी, चाहे 4 बजे बोला है चाहे 5 बजे, जैसा उनका जैसे चलाना हो ना, हमारा काम है वक्त पे आ जाना। समझ गया? बहरहाल आपकी मोहब्बत है, तूफ़ान नूह लाने से आया, क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही बहुत है, इतना पूरा मजमा भरा था। अब तकरीर के बाद कितने लोग थे, है ना, ये चंद लोग। असल में एक बात बता दें, अल्लाह को तादाद पसंद है नहीं। तादाद पसंद होती तो करबला में यजीदियों की तादाद ज्यादा थी, सुभान अल्लाह। मगर जीत किसकी हुई? हजारों में 72 तन थे तस्लीम वाले, सुभान अल्लाह। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सके तथा कोई, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। आखिरी बात गौसे पाक फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहे, कभी ना छूटने पाए, वो जिंदगी गुजारे तो बस 2 चीज ज़हन में रखे, छोटा काप से जिंदगी को शुरू करे और बड़े काप पर जिंदगी को खत्म। बस आखिरी बात, बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूँ, ऐसी बात कि कल परसों नहीं बरसों तक याद हो गया। क्या कहा शेख ने कि जो बंदा चाहता कि हम अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के रास्ते पर, नबी के बताए हुए रास्ते पर मुकम्मल मौत जब तक ना आए तब तक साबित कदमी के साथ रहें, तो आपको जिंदगी बस ये गुजारना पड़ेगा। छोटा काप से शुरू करना है, बड़े काप पे जिंदगी को खत्म करना है। आप कहोगे मौलाना ये छोटा काप बड़ा काप क्या है? सुन लो, वजाहत करके जा रहा हूँ, है ना। नसीहत जरूरी नहीं कि बड़ी सी बड़ी कॉन्फ्रेंस में होती है, नसीहत तो 10 आदमी की मिलाद जो गांव में होती है उसमें भी होती है। समझ गए आप? हाँ, मगर आपके जहन में ये ना हो कि आप बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, 50,000 वाला मौलाना आया तो वो बहुत बड़ी बात बता रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी नबी की तारीफ करके जाएगा। समझ गए आप? कभी ये जहन में मत रखना, बस जहन में ये रखा करो कि चलो कुछ हासिल करना, कुछ लेना है। हम भी, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं या बहुत अच्छे बने, हमारा मकसद ये होता है कि चले जो अपने आप को जो कुछ अल्लाह के रसूल के महबूब ने कुछ तालीम दी है वो तालीम आपको भी बता दें, वो अगर आपने कबूल कर लिया तो हम भी जन्नती, तुम भी जन्नती हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा काप बड़ा काप के मतलब क्या है? मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, छोटा काप से मतलब ये है, गौसे आज़म फरमाते हैं जो बंदा या बंदी चाहती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ते हुए हम दुनिया से चले जाएं, तो उसको चाहिए कि छोटा काप से जिंदगी शुरू करे, बड़े काप पर खत्म कर दे। छोटा काप से मुराद ये है कि कोई भी काम करे, कोई भी लिबास पहन के कोई भी कदम बढ़ाए, तो पहले कदम बढ़ाने से पहले, काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए ज़हन में, ये बात ज़हन नशी कर लेना चाहिए कि जो लिबास पहन के मैं ये काम करने जा रहा हूँ, छोटा काप से मुराद ये है अब जो काम करने जा रहा हूँ, इस काम के बाद जो मेरा लिबास बदलेगा वो कफन होगा। जब ये ज़हन में रखोगे कभी गलत नहीं जाओगे। बड़ा काप से मुराद गौसे पाक ने फरमाया, लोगों ने कहा हुजूर ये बड़ा काप से मुराद क्या है? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं बड़ा काप से मुराद ये है कि कोई भी काम करो, मगर जिस जगह पर तुम काम कर रहे हो, काम करने से पहले, अमल करने से पहले एक बात ज़हन में रख लेना कि इस अमल करने के बाद ये जगह से जो हमारी दूसरी जगह होगी वो कोई दूसरी जगह नहीं बल्कि कब्र होगी। जब ये 2 चीज ज़हन में रखोगे ना, कभी गुमराह नहीं, कभी
परेशान वाले रास्ते पर नहीं जा सकते हो, कभी किसी के मोहताज नहीं हो सकते हो। बस प्यारे छोटा काम से ज़िंदगी शुरू करो, यानी कोई भी काम करो बस ये समझ के करना कि ये लिबास पहन के जो काम कर रहे हैं इसके बाद हमारा कफन होगा। और जिस जगह आप खड़े होकर वो काम कर रहे हो अब समझना कि अब इस जगह के बाद हमारी जो मंजिल होगी वो कब्र होगी। जब ये आप ज़हन में रखोगे आप सब काम करोगे, मगर कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, कभी गीबत नहीं कर सकते हो। हुज़ूर गौसे पाक के लाडलों की आखिरी बात है, साहिब दऊदे कल्बी कहते हैं कि गौसे आज़म से किसी ने पूछा, या शेख आपके मर्तबे विलायत का सबसे बड़ा राज क्या है? हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, जानना चाहते हो? बता दूं, तुम भी चाहते हो? तुम भी चाहते हो कि रब तुम्हें अपना महबूब बना ले? बस दो काम करना। लोगों ने समझा कि बहुत बड़ा काम होगा। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, परेशान मत हो, बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर जो बंदा चाहता है मैं रब की बारगाह मैं रब का भी मकबूल हो जाऊं, महबूब का भी महबूब हो जाऊं, उस बंदे को चाहिए कि कोई काम करे या ना करे, दो काम करना है। हुज़ूर गौसे पाक से लोगों ने कहा, हुज़ूर कौन सा काम है? कहा, सच बोला करो, हलाल खाया करो। किसी ने पूछा, या शेख खाली हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे कि और भी कुछ फायदा होगा? हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो बंदा चाहता है कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत महफूज रहे, हमारी बीवी हमारी बहन बेटी हमारी माँ की इज्जत की महफूज की गारंटी हो, हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं वो कुछ करे या ना करे, सच बोला करे, हलाल खाया करे, अल्लाह उसकी बहन बेटी की इज्जत की भी हिफाजत करेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत कह रहे हैं कि एक दो शेर और पढ़ दीजिए। पढ़ दें। ढल गया सूरज मगर शाम भी जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि आप इतनी टाइम न सुनो, 1 घंटा हो गया, 15 मिनट का लालच दिए थे आपको, 1 घंटा से ज्यादा हो गया। ढल गया है सूरज मगर शाम भी जिंदा है। इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो सुभान अल्लाह कहना बंद नहीं करना, बुलंद आवाज से बोलना, और दाएं बाएं देखते हो ना, कोई ऊँघा रहा हो नींद आ उसको हिला के बोलना। ढल गया सूरज मगर शाम अभी जिंदा है, ऐसा लगता है कि सत्ताम अभी जिंदा है। दिन मिटता नहीं एक शख्स के मर जाने से, दिन मिटता नहीं एक शख्स के मर जाने से, कह दो अमरीका से इस्लाम अभी जिंदा है। कभी न अमरीका से इस्लाम अभी जिंदा है, कह दो अमरीका से इस्लाम अभी जिंदा है, कह दो अमरीका से इस्लाम अभी जिंदा है। मेरे आका ने फरमाया, कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये भी है, अपने से बड़ों की इज्जत किया करो, छोटों से मोहब्बत किया करो, और सबसे बड़ी ताजीम अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर सबसे बड़ी ताजीम करना है तो माँ बाप की किया करो। माँ बाप बहुत अनमोल खजाना है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कदर किया करो। ये जब कभी बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़रों से देखा करो, कभी माँ के चेहरे को मोहब्बत की नज़रों से देखा करो। ये प्यारे, ये वो शमा है कि जिस दिन ये बुझ जाएंगे ना, आपको दिन में तारे नजर गए। अल्लाह हमें और आपको सही मानों में माँ बाप से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि नबी का जिक्र उतनी देर तक करना चाहिए जब तक जिक्र की चाशनी बाकी है। समझ गए? अब वक्त काफ़ी हो गया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं कि नबी की मीलाद में मीलाद ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोग बड़ी सी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ना खुद सुनते हैं मिलाद और ना कहते हैं कि साहब सलाम बाद में पढ़ना, पहले नबी की पैदाइश। बस एक झोंका, बस एक झोंका आप सुन लीजिए नबी की मिलाद, नबी की पैदाइश, उसके बाद सलातो सलाम करना है। अम्मी आमना कहती हैं, जब आका की विलादत का वक्त आ गया मैं घबराने लगी, मैं घबरा रही थी, तन्हाई थी, अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला को याद कर रही थी। काश मेरे अब्दुल्ला होते, काश मेरे शौहर होते, मुझे उलझन ना होती, इतना ही सोचना था। अचानक मेरे दरवाजे में दस्तक किसी ने दिया, आमना अंदर से दरवाज़ा खोलो, कोई नहीं था मेरे मकान में। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा 3 औरतें बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी ऊँची
कद वाली बड़ी हसीनो जमील मेरे दरवाजे पे खड़े। मैंने दरवाजा खोला, अंदर आ गई अम्मी आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं बस विलादत का वक्त करीब, मैंने उन तीनों औरतों से पूछा तुम कौन हो, किस लिए आई हो, मुझे घबराहट हो रही है। कहा आमना हम आई नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए हमें भेजा, बताओ तो सही क्या करना है। अम्मी आमना कहती है पहले बताओ तुम हो कौन। एक ने कहा हम आदम की बीवी माई हव्वा हैं, दूसरे ने कहा हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा है, तीसरी ने कहा हम हजरत ईसा की बीवी हजरत मरियम है। कहा किस लिए आए हो, कहा अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए। कहा मुझे प्यास लगी। एक ने पानी का प्याला दिया जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। अम्मी आमना कहती मैंने एक घुट पिया, फिर कहा और पियो, फिर दूसरा प्याला पिया। अचानक मेरी घबराहट खत्म हो गई, उलझन गई। बस आका की विलादत का वक्त 2-4 सेकंड बाकी था। जैसे ही मेरे आका बस तशरीफ लाए, लोगों ने पूछा ए अम्मी आमना, आम औरतों को जैसे महसूस होता है कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो औरतें बड़ा सुकून महसूस करती है, ए आमना तुम बताओ जब सरकार की विलादत हुई तुमने कैसा महसूस किया। अम्मी आमना कहती है मैंने कैसे महसूस किया, जब मेरे आका तशरीफ लाए तो मुझे ये थोड़ी महसूस हो रहा था कि कोई बच्चे की विलादत हो गई, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे बदन से नूर था जो बाहर आ गया है, नूर था जो मेरे बदन से खारिज होकर बाहर आ गया है। और जैसे ही नूर की आमद होती है, अल्लाह अल्लाह, बस एक शेर मिलाद का, उसके बाद सलातो सलाम। अब सबको सुभान अल्लाह बोलना है और सुभान अल्लाह पर आप दाएं बाएं देखते रहो, ऐसा ना हो पूरी ककड़ी खा जाओ आखिर में कड़वी निकल जाए। अब सुभान अल्लाह बोले हो, अब नहीं बोलोगे तो सब मजा बेकार। अब इस शेर के बाद सलाम पढ़ना है, ठीक है। लिहाजा सबको जगा दो और सबको हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो नबी की मिलाद के अशार पे सुभान अल्लाह बोले, मौला उसके बाजुओं में मौला अब्बास की ताकत आ जाए। हर के लब पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोलना है, बुलंद आवाज से हाथ उठाकर उसके बाद सलाम पढ़ना है। हर के लब तराना है मेरे सरकार अब इसको इतना बढ़ा के पढ़ना है, चाहे बढ़ाते बढ़ाते जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। अब फंसना चाहते हो कि बोलना चाहते हो, सारे लोगों को ललकार के बोलना है। बड़ा बड़ा मौसम सुहाना है मेरे सरकार। जब मेरे आका तशरीफ लाए सारी दुनिया ने बड़ी अदब के साथ शजो खजर ने बहरो पवने खुश्क तरने सब ने खड़े होकर सलातो सलाम पेश किया था। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्जन सेवन कोई गलती हो गई हो तेरी बारगाह में मैं इस्तगफार करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।